बाल्टीन के अंदर पानी और मिर्ची मिलाते थे सर, वो पिलवाते थे जी। तो जब फिर वो पेट खुला हो जाता था पी पी के, तो ऊपर से लाठी चार्ज होती थी। हम कोशिश करते थे अब ना पिया जाए, फिर बाद में वो यहाँ से धक्के मारते, लात मार के पानी वापस निकालते थे, फिर उल्टा जी, फिर उल्टा बांधते थे ऊपर, तो पानी सब वापस निकलता था। फिर इसने मुझे वो इंट्रागेशन सेंटर में पहुंचा दिया। उधर मैंने एक बहुत बड़ी कैंची देखी, बहुत बड़ी कैंची, वो 2 हाथों से चलाते थे। इसने वो आग में डाल दिया और फिर इसने मुझे काटना शुरू किया। देख काटना, इधर भी काट दिया। सब कुछ मतलब मेरा जिस्म लो लहान हो चुका है। पीनस में और मुंह में एक, यहाँ एक ही, कुछ पता नहीं, ऐसे मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या होता है मेरे साथ, क्या हो रहा है। एम्बुश दिया उन्होंने। आपके पास वेपन था? पिस्टल तो मेरे पास। पिस्टल था। क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? 23। मैं उस ज़माने की स्ट्रेटजी इनकी कह रहा हूँ, 93 की। जो ही आदमी को पकड़ते थे ना, बस 10-20 मिनट, 25 मिनट पहले, 25 मिनट इतना 3rd डिग्री टॉर्चर करते थे ताकि ये उगल पड़े क्या है इसके पास। बिल्कुल न्यू तो हो गई। पहले उन्होंने मेरी चप्पल थी, उसी चप्पल से तकरीबन 50 बार मारा मुंह पर। नाम कुछ नहीं बताया, आप क्या हो, क्या करना है। एक तो बाजू 2 बांध दे जाते थे और नीचे से टांगे सर, एक कुर्सी साइड में रखी जाती थी, एक ही साइड में डंडा बीच में से लाया जाता था लोहे का, तो ऊपर से एक बंदा फौजी सर बैठता था एक तरफ, लाठी बरसाते थे पैरों पे खाली, तो मेरा पैर भी सर टूटा हुआ है। वो पीछे वाली सुराख जो है उनमें वो पेट्रोल डालते थे। रात में वो 3-3 बोतल डालते थे। इससे क्या होता है जब पेट्रोल डालते हैं, क्या होता है? वो इसी खुदा ही जानता है इसको क्या होता है। आग ही मतलब जैसे अंदर मतलब इधर से इधर तक आग ही आग, मर सकता है बस, आग ही आग तड़पता है इतना कि वो पेट्रोल के साथ वो गैस। आप अपने तजुर्बे के तौर पर आप थोड़ा सा पेट्रोल यहाँ पे रख दीजिएगा, फिर नाक से सूंख ले, नाक से सूंख ले, मतलब ये कोई ज़्यादा मसला नहीं है। फिर वही वो जो आप महसूस करोगे, अब वो उस चीज़ में महसूस करना कि इन चीज़ों में मतलब एक दिन उन्हें लगा ये कि यहाँ पे पूरा डाल दिया पेट्रोल लगाया तो लगाई तीली पूरे यहाँ, तो फिर जल्दी पानी फेंका ऊपर से, यहाँ पूरा यहाँ की चमड़ी में जल गई। तो एक लड़का उन्हें रात को लाया था, लटकाया उसको, यहाँ लगाया वो क्या बोलते हैं, लोहे की तार लगाई इधर पे, लोहे की तार से लटकाया उधर, हमें फिर भी वो रस्सी से उसको लोहे की तार से। वो उसके किताब मुताबिक तकरीबन रात के 3 बजे हैं, तो उसने मुझे आवाज़ सुनी, हाथ वहीं रह गए वो नीचे गए, हाथ ऊपर वो नीचे, हाथ वहीं रह गए वो नीचे गए, हाथ ऊपर वो नीचे, हाथ वहीं रह गए वो नीचे गए, हाथ ऊपर वो नीचे। और फिर कल पता ही नहीं यहाँ पे कोई मर गए। जितने भी जहाँ पे केस है ना, जो मतलब कहते हैं गुमशुदा है, वो सब ऐसे ही हो गए थे। आप ऐसा करो, आप हाइड दे, तो यहाँ पे कहीं हाइड होगी नहीं। मैंने कहा उधर होगी जंगल में, चलो आप ले जाओ, मुझे जंगल में दिखाऊंगा कहाँ पे। कहा नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, पता था मुझे ये नहीं जाएंगे वहाँ पे, डर थे। इन्हीं चीज़ों का, इसी इंट्रोगेशन का शायद नतीजा है। जितने भी रिकॉर्ड में है ना डिसअपियर हुए हैं, मतलब उनको न कहाँ गए, वो तो बहरहाल मारे गए, ये मैं सुख से कह दूँगा। जिसको भी इन्होंने पिकअप किया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया, अगर वो मर गया तो इन्हें जिम्मा ही नहीं लिया, हमने उठाया नहीं। अरे यार हमारे सामने उठाया, उसकी माँ चला रही है, उसके पिता चला रहे हैं, भाई हमारे सामने उठाया है। कल तक तो आप जिम्मा ले रहे थे, कल ही आपने बताया कि चलो सवेरे देख लेते हैं, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि ये इन्वॉल्व है, तो आप सवेरे कह रहे हैं कि हमने उठाया ही नहीं। On the 21st of August 2011, the Indian state made a historic announcement. The State Human Rights Commission admitted to 2,156 unidentified bodies from 38 grave sites in Kashmir. Kashmiris allege the proliferation of such unmarked graves over the past 2 decades. They are scattered across the valley, secured in tightly controlled areas occupied by the Indian Armed Forces.
This announcement is one of few acknowledgements of crimes committed by the Indian state against the Kashmiri civilian. While it's a small step towards winning the trust of the Kashmiri, it represents a significant departure in the rhetoric of the Indian state. Yet 20 years of misinformation by government and corporate media have ensured that this historic admission has had little impact on mainstream discourse in the rest of India. Most Indians like myself have been kept at a distance from the trauma of our fellow citizens in the Valley of Kashmir. Cekyo